अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। तो आगे इसके विषय में बातें होंगी। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इस बात की भावना छोड़ दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उसे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारी बुद्धि अमुक ऋषि के विचारों से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम हैं। बस अपने विश्वासानुसार आप सचमुच मूर्ख, निर्बल और गुलाम बनते जाते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए भावनाओं का बल है बहुत, है ना। सदगुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि इस बात को हृदय से निकाल दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही और मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। देखिए आत्मा ही ईश्वर है और इसके अंदर में अनंत ज्ञान और अपार बल है ना। इस बात को तत्व से जानने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन इस विचार को कम से कम हृदय से निकाल दीजिए कि पुराने जमाने के लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही थी, जो लोग इतने बड़े बड़े लोग बन गए। ये भावना निकाल दीजिए। हाँ, आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उसे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए। खुद अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दीजिए और स्वतंत्र रूप से काम लीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। फिर देखिए आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे। स्वयं अपनी बुद्धि बल को देखकर आप चकित हो जाएंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारी बुद्धि अमुक ऋषि के विचारों से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम है, यह कौन सोच रहा है? स्वयं आप सोच रहे हैं। आप ये विचार कर रहे हैं कि अमुक ऋषि के विचारों की तरह हमारी बुद्धि नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है, हम उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। ये गलत बात है। आप अपने को सोच रहे हैं हम मूर्ख, निर्बल और गुलाम हैं। ये सोच विचार ही आपको बिगाड़ रही है। बस अपने विश्वासानुसार आप सचमुच मूर्ख, निर्बल और गुलाम बनते जाते हैं। सदगुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं ना, नित्य दिन शुभ भावना करने के लिए, यह शुभ भावना हमेशा अपने हृदय में गूंजते रहना चाहिए। अपने को मूर्ख, निर्बल और गुलाम समझना ही गुनाह है। आप वास्तव में ना मूर्ख हैं, ना निर्बल हैं, ना गुलाम हैं। आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। सदगुरुदेव आगे लिख रहे हैं, वही वृक्ष फलता फूलता फैलता और हरा भरा रहता है जो खूब खुले मैदान में रहता और स्वतंत्र रूप में स्वच्छ वायु और प्रकाश के को ग्रहण करता है, कर सकता है। कितनी सुंदर बात। वही वृक्ष भी फलता फूलता और फैलता है, हरा भरा रहता है, जो खूब खुले मैदान में रहता और स्वतंत्र रूप में स्वच्छ वायु और प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। वे पौधे जो किसी बड़े वृक्ष के छाये में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती, वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष ना फलते हैं, ना फूलते हैं और ना बढ़ते हैं। ऐसे वृक्ष और मनुष्यों का जीवन निरुत्साह, निराशा, मूर्खता और पराधीनता से घिरा रहता है। किसी के अनुयायी मत बनो,
किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, वह पौधे जो किसी बड़े वृक्ष के छाये में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती, वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष न फलते हैं, न फूलते हैं और न बढ़ते हैं। ऐसे वृक्ष और मनुष्यों का जीवन जैसे ये वृक्ष है, वैसे मनुष्य का जीवन भी हो जाता है यदि वो दूसरों के भरोसे ही जीते रहते हैं, है ना, और अपने को निर्बल महसूस करते हैं, गुलाम समझते हैं, तो क्या स्थिति होगी। जीवन निरुत्साह, निराशा, मूर्खता और पराधीनता से घिरा रहता है। किसी की अनुयायी मत बनो, किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं किसी का अनुयायी मत बनो और किसी के अंधभक्त के अंदर में मत पड़े रहो। यानी आप जितनी किताबें अध्ययन कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं, कुछ भी ज्ञान की बातें आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन विचार करना पड़ेगा स्वयं अपने भीतर। आपको जो अच्छा लग रहा है उसी पर चलिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है और आप उसी के हिसाब से चलेंगे, आपकी बुद्धि उसको स्वीकार करे या न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात गुरुदेव बतला रहे हैं और सबसे बड़ी बात वही है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, वह मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबाओं के हाथ बिकी नहीं है। लोग अपनी बुद्धि को भी बाबा जी के हाथ में बेच देते हैं। कहने का मतलब उन्हीं के इशारों पर चलेंगे, उन्हीं की बातों को लेकर के सुनेंगे, आगे कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं है। वह मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबा जी के हाथ बिकी नहीं है। संसार में ऐसे ही लोग अधिक हैं जो अपनी बुद्धि को किसी संप्रदाय, मत या मजहब में बांध चुके हैं। ऐसी बुद्धि सांप्रदायिक चक्रों और मजहबी दायरों से निकलकर आगे नहीं बढ़ सकती। सच्ची बात तो यह है कि हमारी उन्नति को सांप्रदायिक खंडहरों और पुराने विचारों की भद्दी दीवारों ने इस तौर पर रोक रखा है कि इसके बाहर जाकर स्वतंत्रता का स्वच्छ वायु लेना कठिन हो गया है। बड़ी कठिनता है। हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है, पर पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया है, इसे हमने स्वयं बना रखा है। हम चाहें तो 5 मिनट में इसके पार जा सकते हैं। जितने नियम, कानून, बंधन सब बनाए हुए हैं, किसने? मनुष्य ने स्वयं बनाए। हर संप्रदाय, मजहब, धर्म, नीति जितने जो हैं सब मनुष्य के बनाए हुए हैं और अपनी बुद्धि को उसमें बांध के रखे हुए हैं। स्वच्छ वायु में श्वास लेना कठिन हो गया है। स्वच्छ बुद्धि से, निर्मल हृदय से विचार करना उनका कठिन हो गया है। एक एक धर्म, संप्रदाय गढ़ बना हुआ है और मनुष्य उसके अंदर में बंधा हुआ है। कोई किसी बाबा जी का भक्त बने हुए हैं और उनके अनुसार ही चलते हैं। हाँ, आप खुद विचार कर लीजिए, है ना। यहाँ इसमें हमें और क्या कहना, हम तो सदगुरु की किताब को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं और स्वतंत्र बुद्धि की महिमा बता रहे हैं। और हम खुद भी सदगुरु के ज्ञान को लेकर के चलते हैं और साधन, ध्यान, तपस्या करते हैं, लेकिन बंधन में नहीं बंधे हैं किसी की। स्वतंत्र बुद्धि दिए हैं गुरुदेव और स्वतंत्र बुद्धि की महिमा बतला रहे हैं, है ना। इसलिए ध्यान और तपस्या करके अंतर आत्मा में डुबकी लगाइए और आपकी आत्मा को क्या पसंद है, आपकी बुद्धि क्या निर्णय कर रही है, इसी पर आपको चलना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव तो साफ साफ लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। हम लोग किसी किताब का गुलाम बन जाएंगे या किसी मजहब का गुलाम बन जाएंगे, तो हमारी विचारधारा बिगड़ जाएगी, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले योग, साधन, ध्यान और तपस्या कीजिए और अपने अंतर मन में डुबकी लगाइए, अपने अंतरात्मा में डुबकी लगाइए, क्योंकि सच्चा पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर वर्तमान है, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, है ना।
जब तक आप अपने आप को स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं कर लेंगे, आपकी बुद्धि भी सही निर्णय नहीं कर पाएगी। आप अगर सही निर्णय करना चाहते हैं तो अपने आप में नित्य दिन डुबकी लगाइए, है ना। 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, आप निर्मल और निरामय हो जाएंगे, है ना। आपकी बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, है कि नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव क्या कहे हैं, हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है पर पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुराने विचार हमारे अंदर में हावी हो जाते हैं। इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया। इस खाई को भी किसी मजहबी नेता ने या पैगंबर ने नहीं बनाया, इसे हमने स्वयं बना रखा है। सिर्फ अपने विचारों से हम अपना खाई खोद के रखे हैं, अपने विचारों से हम गुलाम बने हैं, किसी दूसरे का इसमें कोई दोष है ही नहीं। इसलिए अपने दोषों को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टिकोण रखिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रवचन सुनेंगे, सत्संग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो स्वाध्याय करते रहिए, है ना। हम चाहें तो 5 मिनट में इसके पार जा सकते हैं। सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। कल फिर चर्चा होगी। आज समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।